कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3 छुट्टी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे बालक के बारे में है जो स्वभाव से बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का है। उद्दंड मतलब शैतान, नॉटी, ठीक है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। साथ ही उसे बच्चों के लिए बड़ों की बात मानना क्यों आवश्यक है, ये भी समझ आता है। आइए पढ़ें कि कैसे होता है यह परिवर्तन। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी बच्चों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में एक नई बात आई कि नदी के किनारे पेड़ का जो तना कटा पड़ा है उसे लुढ़का कर ले चले। लेकिन फटिक का छोटा भाई मक्खन जो उस पर बैठ गया था, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी फटिक डपट कर बोला, देख, बड़ी मार मारूंगा, भलाई चाहता है तो अभी यहाँ से उठ जा। ये सुनकर मक्खन और भी अच्छी तरह जमकर तने पर बैठ गया। तो फटिक ने सुझाया कि बच्चे मक्खन के साथ ही इस तने को ठेल कर ले जाए, यानी कि लुढ़का कर ले जाए। ठीक है। बच्चे कमर कसकर पेड़ के उस मोटे से तने को मिलकर ठेलने लगे, यानी कि इसको लुढ़काने लगे। मारो धक्का हैया, शाबाश जवालो हैया। फिर तना जैसे ही थोड़ा लुढ़का, मक्खन जमीन पर लुढ़क पड़ा। मक्खन तुरंत जमीन पर से उठा और फटिक पर सवार होकर उसे अंधाधुंध पीटने लगा। उसका नाक मुंह नोच नोच कर रोते रोते घर की तरफ चला गया। उस दिन का खेल खत्म हो गया। इसके कुछ ही देर बाद बागा आकर बोली, फटिक भैया, माँ बुला रही है। फटिक बोला, नहीं आऊंगा। बागा जबरन उसके गोद में उठाकर ले गई। फटिक अपने को छुड़ा नहीं सका, इसलिए गुस्से से अपने हाथ पैर पटकने लगा। फटिक को देखते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी, बोली, तूने फिर मक्खन को मारा है? फटिक बोला, नहीं, मैंने नहीं मारा। मक्खन जो पहले ही शिकायत कर चुका था, ठीक है, पूछने पर बोला, हाँ, इसने मुझे मारा है। ये फटिक से सहा नहीं गया, झट से जाकर मक्खन को कसकर एक थप्पड़ जमाते हुए बोला, फिर झूठ बोलता है। माँ ने मक्खन की तरफदारी करके फटिक को झकझोर कर उसकी पीठ पर कसकर 2-3 धौल जमक दिए। फटिक ने माँ को धक्का दिए। माँ चिल्लाकर बोली, तू माँ पर हाथ उठाता है? ठीक उसी समय काले सफेद बालों वाले सज्जन वहां आ पहुंचे और बोले, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्हें देखते ही फटिक की माँ खुशी से उछल पड़ी, अवाक होकर बोली, अरे ये तो विश्वंभर भैया है। कब आए भैया? कहकर उसने भाई को नमस्कार की। कुछ दिन तो बड़ी धूमधाम से बीते। अंत में विदा लेने से 1-2 दिन पहले विश्वंभर बाबू ने अपनी बहन को बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछताछ की। इसके जवाब में फटिक को उद्दंड आचरण, पढ़ाई में मन न लगाने वाला और मक्खन को बड़ा शान भला पढ़ने लिखने वाला लड़का होने की बात उन्होंने बताई। ठीक है। अब ये सुनकर विश्वंभर बोले, मैं फटिक को कलकत्ता में अपने पास रखकर पढ़ाऊंगा लिखा, मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। विधवा बहन ने भाई का ये प्रस्ताव मान लिया। माँ ने फटिक से पूछा, क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक जोर से उछल पड़ा, बोला, हाँ जाऊंगा। कब जाएंगे, किस समय जाएंगे, पूछ पूछ कर फटिक ने अपने मामा को तंग कर दिया और अंत में चलते समय अपने आनंद के प्रतीक स्वरूप अपना मछली पकड़ने का कांटा, पतंग, लठिया आदि सब कुछ मक्खन को सौंप दी। कलकत्ता में मामा के घर जाकर सबसे पहले उसका परिचय मामी से हुआ। परिवार में एक आदमी बढ़ गया, इस बात से मामी बड़ी खुश हो कोई हो ऐसा नहीं कह सकती। मामी की प्रेमहीन आंखों में फटिक भी एक बला के समान था, इससे फटिक के मन को बड़ी ठेस पहुंचती थी। स्कूल में फटिक की तरह बेवकूफ और पढ़ने में लापरवाह लड़का दूसरा कोई न था। कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर वो मुंह फाड़े देखता रहता। जब मास्टर उसे मारता तो बोझ से लदे गधी की तरह वो चुपचाप मार खाता।
एक दिन फटिक ने अपनी स्कूल की किताब खो दी। उसकी लापरवाही के कारण मास्टर जी ने हर रोज उसे पीटना शुरू कर दिया। स्कूल में उसकी ये हालत हो गई कि उसके ममेरे भाई उसे अपना रिश्तेदार बताने में संकोच करने लगे। घर और स्कूल में इतना निरादर, उस पर इतनी छोटी जगह, पतंग लेकर मैदान में उड़ाना, नदी किनारे घूमना, वो सारे लड़के, उपद्रव मचाने की आजादी और सबसे ऊपर उसकी अत्याचार कठोर और मामी अत्याचारन कठोर माँ, सब कुछ दिन रात उसके निरुपाय मन को अपनी तरफ खींचते रहते। जब स्कूल में जाना एक प्रकार से मुश्किल हो उठा, तो एक दिन फटिक अपनी मामी के पास आकर अपराधी की तरह बोला, मेरी किताब खो गई। मामी मुंह बनाकर नाराजगी से बोली, अच्छा ही किया, महीने में 5 बार मैं तुम्हें किताबें खरीद कर नहीं दे सकती। फटिक कुछ बोले बिना ही वहां से चला गया। वह दूसरे के पैसे बर्बाद कर रहा है, ये सोचकर उसका मन भर आया। स्कूल से वापस आकर उसी रात उसके सिर में दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी सी होने लगी। वो समझ गया कि उसे बुखार आने वाला है और साथ ही ये भी समझ गया कि उसका बीमार पड़ना ख्वाह मामी पर बोझ डालना हो। बीमारी के समय इस अकर्मण्य और निर्बोध बालक की सेवा दुनिया में अपनी माँ के सिवा कोई और करेगा, इसकी संभावना नहीं उसे शर्मिंदा करती। दूसरे दिन फटिक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर भी उसका अता पता नहीं लगा। उस दिन रात से ही लगातार सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। फटिक को खोजने के लिए वे लोग भीगते रहे। अंत में जब फटिक कहीं भी नहीं मिला तो विश्वंभर बाबू ने पुलिस को खबर कर। सारा दिन बीत गया। शाम को घर के सामने पुलिस की एक जीप आकर खड़े। पुलिस के 2 आदमियों ने फटिक को पकड़कर गाड़ी से उतारा। उसके सारे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, आंख मुंह लाल हुए पड़े थे, वो थर थर कांप रहा था। फटिक को देखते ही मामी बोल पड़ी, क्यों भाई, पराये लड़के के लिए हम क्यों परेशानी मोल लें, उसे उसके घर भेज दो। फटिक रोता हुआ बोला, मैं माँ के पास ही जा रहा था, ये लोग पकड़ कर वापस ले आ। फटिक को बुखार आ गया और उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वो सारी रात बड़बड़ाता रहा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर को बुलाकर ले आए। फटिक ने अपनी लाल लाल आंखें छत की ओर देखते हुए खोली, फिर बोला, मामा जी, मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई है क्या? विश्वंभर बाबू रुमाल से आंसू पोंछकर प्रेम से फटिक के बुखार से तपे हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके पास जाकर बैठे। ठीक है। फटिक सिर्फ फिर कुछ बड़बड़ाने लगा, माँ मुझे मत मारना, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया। किसी को देखने की उम्मीद में मैं कमरे के चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता, फिर निराश होकर चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेर कर सो गए। दूसरा दिन भी बीत गया। ठीक है। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोले, हालत ठीक नहीं है। धीमी रोशनी में विश्वंभर बाबू फटिक के सिरहाने बैठकर हर पल उसकी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। फटिक खलासियों की तरह बकने लगा, एक घुमाव नहीं मिला, 2 घुमाव नहीं मिला। कलकत्ता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पाए। उसने देखा था कि खलासी लोग रस्सी फेंककर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। ठीक उसी समय फटिक की माँ बहुत तेजी से कमरे में घुसते ही जोर से रोने लगी। विश्वंभर बाबू ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। फटिक के बिस्तर पर गिरकर ऊंची आवाज में रो रो कर कह रही थी, फटिक सोना, माणिक में। फटिक मानो बड़ी आसानी से उसके जवाब में बोला, क्या? माँ बोली, बेटा फटिक, मेरे अच्छे बच्चे। फटिक ने धीरे से करवट ली, फिर किसी तरफ देखे बिना ही धीरे से बोला, माँ मेरी छुट्टी हो गई, माँ मैं अब घर जा रहा है ना। तो होता है ना, बच्चे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, शैतानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन माँ से अलग होने के बाद बच्चा एक फूल की तरह मुरझा जाता है ना। तो वो भी अपनी माँ के बिना ऐसे ही परेशान है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।